हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली एम्स ने अभी एक पेपर लिया था नोट सेट करके, जिसमें बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपनी सफलताओं की झड़ी लगा दी। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने एक ही साल में 20+ सिलेक्शन दिए अपने 45 के बैच में से। तो इसी दौरान में जो सफल कैंडिडेट है, जो नोट सेट 2022 के बीच में 2022 के बीच में जो सिलेक्शन हुआ है, उससे मिलवाना चाहता हूं, जो हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले जो हमारी बालाजी की जो परंपरा है, जो सफल कैंडिडेट होते हैं उसका हम तिलक लगा के और माला पहना के स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम उनसे उनका परिचय लेंगे, उनका इंट्रो करेंगे। सबसे पहले हिमानी भारती, आप अपना इंट्रो दें बच्चों के लिए। Good morning, sir. My name is Himani. Okay. All India rank 329 and category rank 14. Okay. Sir, I have done my schooling from SVM Kumarsan, that is in Himachal Pradesh, and my nursing from Murari Lal Memorial Nursing College from Solan, that is also in Himachal Pradesh. And now after that I have joined my academy, that is Balaji Nursing Academy, for my coaching. तो आपने नर्सिंग कब कंप्लीट की थी? सर मेरी नर्सिंग जो कंप्लीट हुई थी सर, वो 2022 मतलब दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 3-4 मंथ्स मैंने कुछ भी कोचिंग वगैरह नहीं करी और खुद ही पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी करी। उसके बाद मैंने मई में यहाँ पर ज्वाइन किया बालाजी नर्सिंग एकेडमी। मई में ज्वाइन किया, सितंबर में गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गए। तो ये कैसे पॉसिबल था? क्या शेड्यूल था आपका पढ़ने का, क्या नहीं था? सर इसका बस एक ही शेड्यूल था, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, और जो टीचर्स कहते हैं हम वो सुनते थे। जिस तरह से टीचर ने हमें गाइड किया उसी तरह से हमने आगे उसी चीज़ को फॉलो किया। उसी का ये हार्ड वर्क और उसी का नतीजा है। तो यहाँ पे क्लासें आपकी रेगुलर चलती थी? यस सर, हमारी क्लासेस ऑलवेज रेगुलर होती थी और हम कोई भी क्लासेस मिस नहीं करते थे। हमारे पास टाइम कम था, हम यहाँ पर सिर्फ हमने 4 मंथ्स क्लासेस ली है। बहुत बड़ी बात है कि हमने 4 महीने में और नोट सेट का एग्जाम क्रैक कर दिया, सबसे बहुत बड़ी बात है। और हमने रैंक भी अच्छी प्राप्त किया। जैसे कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में कैटेगरी में हमने 14 रैंक प्राप्त किए। तो इसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो इतनी बढ़िया रैंक और वो भी 4 मंथ में आपने प्राप्त की है। तो जब आपने बालाजी का एनवायरनमेंट कैसा लगा जब आपने ज्वाइन किया था एकेडमी, तो आपका एनवायरनमेंट कैसा लगा था यहाँ पे? सर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारे पहले से भी मेरी क्लासमेट यहाँ पर पहले से पढ़ रही थी, भारती, तो पहले से उनसे हमारी बात हो गई थी कि यहाँ पर कैसा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर स्टडी भी बहुत अच्छी है। तो ये सब सुन के सर हमने ज्वाइन किया और हमें वैसा ही मिला भी। ओके, तो आप ये नॉर्थ साइड आपका कौन सा अटेम्प्ट, पहला ही अटेम्प्ट होगा? यस सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट तो आपने कभी भी सीवीटी नहीं दिया था? तो उसका थोड़ा बहुत स्ट्रेस था कि वहाँ तो सीवीटी होगा और ये मैंने कभी दिया नहीं, तो उसका कुछ स्ट्रेस आपको? सर स्ट्रेस बहुत था, पहले बहुत स्ट्रेस था, पर हम कंटिन्यूसली हमारी टेस्ट सीरीज चलती थी, कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज चलती थी और जो टेस्ट सीरीज थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की थी जिस तरह का हमारा एग्जाम था। तो उसलिए उतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ नहीं। ओके, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपके माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार और खुद का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे जब आपका सिलेक्शन हुआ? तो सर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं सो रही थी। फिर पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बहुत कॉल आए थे। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने शायद मैंने भी 2 बार कॉल किया था आपको, मेरा भी आपने अटेंड नहीं किया। टीचर्स के ही सबसे ज़्यादा कॉल थे क्योंकि टीचर्स जो यहाँ के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और सबसे पहले टीचर्स के ही कॉल आए थे। तो मैंने जब चेक किया उसके बाद मैं अपना रोल नंबर सर्च करने लगी। एंजाइटी के मारे मुझे ये भी पता नहीं चला कि हम ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, तो मैं एंड से सर्च करती गई। फिर मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से सर्च कर लेती हूँ। तो आपको किसी ने बताया था, आपने ढूंढ लिया था पीडीएफ में आपका रोल नंबर? हाँ जी सर, मैंने खुद ही ढूंढ लिया था। तो उसके बाद में रिश्तेदारों का फोन वगैरह आए? यस सर, उसके बाद सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जिसके कॉल आए वो हमारे एकेडमी के टीचर्स थे। उन्होंने ही सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस की। उसके बाद जाके हमने अपने घर में बताया, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों को, तो धीरे धीरे पता चला। ओके, तो ऑफ कोर्स इसका श्रेय माता पिता को देना चाहोगे सिलेक्शन के लिए? उनके लिए मैं भी हाथ जोड़ के उनसे नमन करता हूँ कि आपने इतनी होनहार बच्ची को की परवरिश की और उसने अपनी आपने परवरिश की और इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, हार्ड वर्क करके सफलता प्राप्त की है।
और गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एम्स में लगे, तो आपका कोई जो आपने यहाँ अकेडमी में पढ़े थे, यहाँ पे कोई आपका फेवरेट टीचर या फेवरेट सब्जेक्ट? यस सर, कुछ मेरे है? फेवरेट टीचर जो हमें MSN पढ़ाते थे वो टीचर सबसे फेवरेट थे, और साथ में जो OBG और पीडियाट्रिक हमें एक ही टीचर पढ़ाते थे वो भी फेवरेट थे। तो उनका कोई फेवरेट डायलॉग याद है जो पढ़ाते थे यस सर, क्योंकि हम लेट आए थे तो हम सेकंड बैच में थे, तो जो हमारे फर्स्ट बैच वाले स्टूडेंट्स होते थे तो हमें लगता था कि हम उन्हें हमसे ज़्यादा आता है, और हम हमेशा MCQ जब सॉल्व करते थे तो हमारे मार्क्स कम आते थे। पर सर हमें हमेशा कहते थे कि अगर आप, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उतनी ही प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी उतने ही मार्क्स आएंगे। आप कुछ थ्योरी के साथ में क्वेश्चन वगैरह भी करते थे या? यस सर, मैंने सर बुक्स बहुत कम रेफर की थी, एक्स्ट्रा बुक्स, पर जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज लगवाई थी। तो सर क्या कहते थे, सर हमें कहते थे कि जब तुम उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे और उसके जो मार्क्स है वो तुम मुझे व्हाट्सएप करा करो। तो हम दिन की ऐसी 3-4 सीरीज करके सर को व्हाट्सएप करते थे। उसी मतलब सर रिव्यू लिया करते थे रोजाना? हमेशा रोज रिव्यू लेते थे। अगर कोई 2-3 दिन तक ना भेजे तो सर क्लास में उसे पूछते भी थे कि आप क्यों नहीं भेज रहे हो। तो इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस हुई। मैं अपनी खुद की बात करूंगी, मैंने सारी मतलब उसमें से 70-80 टेस्ट सीरीज कर दी थी, तो मेरी उसी से सबसे अच्छी प्रैक्टिस हुई है। आपके हिसाब से किसी भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक करने या नॉर्थ सेट की बात करें हम, तो कितनी पढ़ाई की जरूरत है कि इतनी पढ़ाई करने से हम आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? सर आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो भी मैटर नहीं करता। जब अगर आप अच्छी क्वालिटी पढ़ रहे हो और अगर कम टाइम भी दे रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसका एग्जांपल हम हैं और मेरे ही बैच में जो हमने सेकंड बैच ज्वाइन किया था, तो उसमें काफ़ी बच्चे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है कम टाइम में और अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आप जब क्लास में आते थे, यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह चलते थे या सीरीजें होती थी, तो उसमें आपका क्या रैंक रहती थी और क्या स्टेटस था उसके अंदर? सर मैं एवरेज स्टूडेंट थी और उसमें मेरा एवरेज सा ही स्कोर रहता था, 70% इस तरह का। तो जब एक कॉन्फिडेंस था आपका कि अब हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आया था कभी? सर वो कॉन्फिडेंस आया था, पर इसके जो जिन्होंने मेन कॉन्फिडेंस दिया वो हमारे टीचर्स थे, उन्हीं की वजह से आया था। बालाजी में ज्वाइन किया था कि जो स्टूडेंट थे, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? मैनेजमेंट टीम और क्लास टीचर्स, या टीचर्स एक ही टीचर था या सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे? कैसे एनवायरनमेंट था यहाँ का? सर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ स्टडी में, उसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी है तभी भी टीचर आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। और अगर कभी आप एब्सेंट भी हो जाओ तभी भी वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि क्या, क्यों बच्चा एब्सेंट है, क्यों वो नहीं आ रहा है। ओके, मतलब आप पे प्रॉपर ध्यान देते हैं? यस सर। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी बेस्ट है या ऑफलाइन ठीक है? कि आप बच्चे पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन ठीक है ऑफलाइन ठीक है? सर मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन ठीक है। मुझे कोई भी कभी भी पूछता है तो मैं उनको हमेशा ही प्रेफर करती हूँ कि एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर करें। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कई लोग ऑनलाइन करके भी क्रैक कर जाते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर लगती है। तो जब एग्जाम, ये नॉर्थ सेट का एग्जाम फिक्स था कि 11 सितंबर को होना है, यस सर। ठीक है, तो इससे पहले आपका शेड्यूल जो चल रहा था नॉर्मल वही था, और जब एग्जाम आई 1 महीने रह गया एग्जाम का, तो शेड्यूल में कुछ चेंज किया या वही फॉलो किया आपने? सर हमारा एक्चुअली ये था कि हमारा सिलेबस एंड तक अगस्त तक चला था, तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेम था। क्लासेस होती थी, उसके बाद हम 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, उसी में हमारा सिलेक्शन हो गया। मतलब आपने कोई चेंज नहीं किया जब एग्जाम पर? No, एक अजीब सी एंजाइटी डेवलप होती है उस टाइम पे, उसको कैसे मैनेज किया आपने? यस सर, एंजाइटी डेवलप होती है, उसके लिए सर थोड़ा आप अगर मेडिटेशन वगैरह कर दो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और साथ में मेरा पर्सनल ये था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। तो जो आपके कुलक या जो यहाँ स्टूडेंट थे जो नहीं हुए, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे आप? सर मैं उनको यही गाइड करना चाहूँगी कि कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती है, अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, जो अभी मतलब जो पास आउट होने वाले हैं या जो पास हो गए कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइड करना चाहोगे उनको? यस सर, मैं उनको गाइड करना चाहूँगी कि एक बार ऑफलाइन कोचिंग करके आप ज्वाइन ज़रूर करें और एक बार अपने आप को ज़रूर मौका दें, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो होती है उसमें आपको उतना नहीं मिल पाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो तो एक बार आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। ओके,
तो आपका फेवरेट एम्स कौन सा होने वाला है? नोट सेट हो गया क्लियर आपका, और अब एम्स की चुनने की बारी आएगी कि आपको फेवरेट एम्स कौन सा है, तो आपके हिसाब से कौन सा फेवरेट रहेगा आपका? सर मेरा फेवरेट एम्स जो है जिसमें मैं पहले से जाना चाहती थी वो एम्स बिलासपुर है, क्योंकि वो मेरे घर के नियर बाय है, इस वजह से मैंने एम्स बिलासपुर को प्रेफरेंस रखा है। ओके, तो ये बालाजी की ट्रॉफी है जो हम हर सफल कैंडिडेट को ये ट्रॉफी देते हैं, तो ये आपकी ट्रॉफी है। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बालाजी के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सर बालाजी इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने हमें डायरेक्शन दी है। मैं जब खुद सेल्फ स्टडी करती थी तो मेरे पास कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे कितना पढ़ना है, कोई वो लिमिट ही नहीं थी, कुछ सिलेबस का भी एग्जैक्ट पता नहीं था। तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने मुझे डायरेक्शन दी कि मुझे किस तरह से पढ़ना है और कितना सिलेबस पढ़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तब भी आप ज़्यादा ही कर जाओगे। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डायरेक्शन और सपोर्ट जो है मुझे बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने दिया है, और साथ में कॉन्फिडेंस भी। ओके, कभी ऐसा हुआ कोई आपका डाउट रह गया हो, तो जो आपने शेड्यूल बनाया है जो पढ़ने का रात को कि मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, और आपका कोई डाउट रह गया उससे आपके 4-5 घंटे खराब हो गए हो? सर कभी नहीं, क्योंकि सर अगर हम रात में भी सर को मैसेज करें, अगर सर अवेलेबल होंगे तो सर अगर अवेलेबल होंगे तो वो रिप्लाई कर देते थे। सारे टीचर्स हमको रिप्लाई कर देते थे? यस सर, सारे टीचर्स। कोई जो आपका फेवरेट टीचर है उसका कोई डायलॉग याद है आपको? सर मुझे ओबीजी वाले सर का ही डायलॉग याद है कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये रियलिटी जो स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो सफलता एक ना एक दिन जरूर प्राप्त करता है। तो अपने जूनियर्स को क्या गाइड करोगे आप कि तैयारी करनी चाहिए, या फिर जो जैसे एक बच्चे क्या करते हैं कि आफ्टर बीएससी के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में अपने 1-2 साल वहाँ खराब करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि वो तैयारी कर लें, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? सर उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार अपने आप को ज़रूर मौका दें और एक बार ज़रूर ऑफलाइन कोचिंग करें। क्या पता आप भी सफल हो जाएं। थोड़े से हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, बाकी गाइड करने के लिए बालाजी नर्सिंग एकेडमी है ही। तो ये अटेम्प्ट आपका पहला था, Yes, ठीक है, तो आपने पहले अटेम्प्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक करी थी जो आपने अपने जूनियर को बताना चाहो कि मैंने कर दी मिस्टेक है, आपको नहीं करनी है? यस सर, बाकी पढ़ाई में तो ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी, शायद अटेम्प्टिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। या तो सर आप जब सीबीटी जब स्टूडेंट पहली बार देता है तो उसको नहीं पता था वहाँ पर क्या होता है, Yes, तो जो आपने करी थी वो मिस्टेक है, अब बच्चों को बताना चाहोगे उस चीज़ यस सर, मैंने ये मिस्टेक्स करी थी कि मैंने सर लास्ट के टाइम पे चेंज कर दिए थे क्वेश्चंस, और जो मैंने चेंज किए थे वो मैक्सिमम गलत निकले थे लास्ट में, और उसी की वजह से मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मतलब उसी से आपकी रैंक थोड़ी ऊपर चली गई, नहीं तो और भी अच्छी आनी थी। लास्ट के 1 मंथ में आपका क्या रूटीन था तैयारी करने का? सर लास्ट के 1 मंथ में जैसे मैंने बताया कि हमारी क्लासेस ही चल रही थी, मतलब लास्ट के 10 डेज़ में थोड़ा चेंज हुआ था। मैंने कोई भी MCQs सॉल्व, जैसे कहते हैं कई लोग कि अगर आप लास्ट क्लास में तो MCQ सॉल्व करो, पर इतना टाइम नहीं था, तो मैं सिर्फ नोट्स पढ़ती थी और नोट्स मैं बार बार रिवाइज करती थी, बस उसी की वजह से हो गया। तो आप पर डे कितने क्वेश्चन निकाल लेते थे? पर डे क्वेश्चन, सर मैं क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के ही करती थी। उसके अलावा कुछ नहीं करते थे? लास्ट के टाइम जब सर हमारी क्लासेस होती थी तब मैं उस टाइम पे मैं करती थी, पर जब लास्ट के 10 दिन बच गए थे उस टाइम पे जब हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी उस टाइम पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी, सिर्फ थ्योरी और नोट्स पढ़ती थी। आपके हिसाब से क्लास में जो नोट्स करवाते हैं सर लिखवाते हैं, क्योंकि सर भी एक बुक से नहीं करवाते, वो भी 4-5 बुकों को कंबाइन करके फिर लिखाते हैं, तो आपके हिसाब से जो क्लास के नोट्स होते हैं वो बेटर है या कोई बुक और भी प्रेफर करनी चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो हमारे जो नोट्स थे वो बहुत अच्छे थे सर। सर बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशेंट करवा देते हैं। उसके अलावा फिर भी अगर पढ़ें तो आप वो बुक पढ़ सकते हो, सौंदर्स रेफ़र कर सकते हो और क्वेश्चंस के लिए PR यादव रेफ़र कर सकते हो। तो आप अब एम्स ज्वाइन करने वाले हो, भारतीय माने आप एम्स ज्वाइन करने वाले हो, Yes, तो sir. एम्स ज्वाइन करने के बाद में आप देश की सेवा करोगे, यस सर। ठीक, पेशेंट की सेवा करोगे, तो अपने दोस्तों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, बालाजी के लिए क्या कर, और समाज के लिए क्या करना चाहोगे आप? सर जैसे आपने पूछा बालाजी के लिए, सर जब हमें ज़रूरत थी तो टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो जब अगर कभी भी फ्यूचर में टीचर्स को कभी ज़रूरत होगी तो हम उनको पूरा, मेरी तरफ से उनके लिए पूरा सपोर्ट है, वो उनको जब भी ज़रूरत हो वो मुझे कह सकते हैं। और समाज के लिए सर मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देके अगर उनकी हेल्प कर सकूँगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच हिमानी, जो आपने इतना कीमती समय दिया हमको, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।